सोचिए कि मेरा कलेजा जो है कैसे पिघल गया होगा। अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरी याद में इससे ज़्यादा विचलित करने वाली कोई दूसरी तस्वीर मैंने नहीं देखी है। यह तस्वीर है दिल्ली के धौला कुआं में हुए BMW कार हादसे में बुरी तरह जख्मी संदीप कौर की। इस हादसे में इनके पति नवजोत सिंह की मौत हो गई है। वे सिर्फ 52 वर्ष के थे और वित्त मंत्रालय में बतौर उप सचिव थे। और यह तस्वीर तब की है जब नवजोत सिंह को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय स्ट्रेचर पर लेटी संदीप कौर छूने और गले लगाने की कोशिश कर रही थीं। बता दें कि BMW से हुए हादसे में संदीप कौर की कई हड्डियां टूट गई हैं। फिलहाल इस केस की आरोपी गगनप्रीत न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाना और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। इस केस में दिल को झकझोर देने वाली कई बातें हैं। मानता रहा हूं कि पत्रकार बहुत ढीठ होते हैं, पर असमय आई नवजोत की मौत ने जैसे सबको सकते में डाल दिया है। नवजोत के मौत के बारे में जब उनके करीबी बता रहे होते हैं कि वे कैसे इंसान थे, तो सचमुच लगता है जैसे काल ने एक अच्छे इंसान को जबरन बुला लिया। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहे शख्स का नाम है ऋषभ सम्राट। ये नवजोत के काफ़ी करीब रहे हैं। एक बार फिर देखिए यह तस्वीर, इसमें आपको ऋषभ भी नजर आएंगे। इसी से समझ सकते हैं कि ये नवजोत के कितने करीबी थे, जो उनके जाने के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ पा रहे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े ऋषभ ने बताया कि आज नवजोत के बेटे नवनूर का जन्मदिन है। सुबह सुबह नवजोत ने फ़ोन कर इसकी खुशी जताई थी कि उनका बेटा आज 22 बरस का हो रहा है। आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है। मैंने ना सिर्फ अपने दोस्त को खोया, मेरा सबसे प्यारा भाई था। मेरे हर सुख दुख, हर उस परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहता था, जिसकी कि मैं मतलब अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज उसका क्रिमिनेशन है और साथ में आज उसका बेटा 22 साल का हुआ है। आज ही सुबह उसने अपने बेटे के लिए एयर फ्रायर एंड शर्ट्स उसने गिफ्ट किया था। सुबह 6 बजे उसके बेटे का जब मेरे पास फोन आया कि डैडा का गिफ्ट आया है, आज उसका बर्थडे था। तो आप सोचिए कि मेरा कलेजा जो है कैसे पिघल गया होगा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसकी फैमिली, उसके फादर आप देखेंगे कि यहीं पे खड़े हैं, 85 ईयर्स ओल्ड हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति हैं। उनकी मदर है, मतलब उनकी वाइफ जो है इतना क्रिटिकली इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज है। तो बड़ा ही मुश्किल क्षण से हम लोग गुजर रहे हैं। पूरा समाज, पूरा परिवार, उनके ऑफिस का स्टाफ, सब लोग बहुत ही दर्द और तकलीफ में। नवजोत के अंतिम संस्कार में पहुंची भीड़ बता रही है कि लोग उन्हें कितना चाहते थे। यही बात ऋषभ भी कह रहे हैं। ऋषभ खुद एक अस्पताल में काम करते हैं। किसी घायल के लिए वक्त की क्या कीमत होती है वह जानते हैं। अफसोस इस बात का है कि मैं चूंकि एक हॉस्पिटल एम्प्लॉई हूँ, मुझे पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वक्त रहते, क्या पता वक्त रहते 5 या 10 मिनट में नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता, शायद हम उनको बचा पाते। बट अफसोस उस लेडी के दिमाग में क्या आया, कैसे आया, क्या मैनिपुलेट करना चाहती थी, वो 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के मुखर्जी नगर के एक छोटे से नर्सिंग होम में। तो इस बात का रिग्रेट होता है कि हम रात दिन लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, मैं अपने भाई और अपने दोस्त की जिंदगियां नहीं बचा पाया। नवजोत की जिंदा दिली की बात उनके दफ्तर के लोग भी करते थे। सुने ऋषभ को। इतना जिंदा दिल इंसान और सबसे बड़ी बात इतना इंटेलिजेंट। अपने ऑफिस में जितने भी स्टाफ आते थे बोलते थे कि मुझे बॉस नहीं मिला, मुझे लगता है कि मेरा भाई मिला। हर किसी के दुख दर्द में शामिल होना, इवन कि अपने जूनियर के किसी के फादर की तबीयत खराब हो गई, किसी के मदर की तबीयत, किसी की वाइफ की तबीयत खराब हुई, मुझे फोन करता था, ऋषभ मेरा एम्प्लॉई आ रहा है, मेरा स्टाफ आ रहा है, मेरा एसओ आ रहा है, मेरा अंडर सेक्रेटरी आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, ध्यान रखना। तो ही वॉज वेरी केयरिंग पर्सन। बट ईश्वर की जो इच्छा, आज वो चला गया हम लोग। नवजोत के पारिवारिक मित्र ऋषभ बताते हैं कि नवजोत को पर्यटन का बहुत शौक रहा है। कभी ऑफिशियल टूर पर तो कभी निजी, मगर वे घूमने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे।
मैंने बताया कि न सिर्फ वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था, वो मेरा भाई था, बहुत अजीज। पिछले 20 साल हम एक साथ, अब इवन की सुबह का लंच अगर संडे को कहीं करना, पंचगांव चलना तो साथ जाना है। कहीं भी कोई भी ट्रिप करता था, इंडिया के अंदर कोई भी ट्रिप करता था, मुझे जरूर साथ लेकर के जाता था। उसको घूमने का बहुत शौक था। कभी सिंगड़ी कैंप चलना है, कभी नैनीताल चलना है, कभी लैंसडाउन चलना है, कभी अभी रिसेंटली वो मेघालय आया था, चूंकि उसने 10 दिन की उसकी आईएएस की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, तो मेघालय से आया था, बोला था बहुत प्यारा जगह है, अभी हम लोग प्लान करते हैं चलने के लिए। तो उसको बहुत घूमने का शौक था। पर्यटन के शौकीन नौजवान इस बार एक नामालूम यात्रा पर निकल पड़े हैं, जहां से वे अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उनके साथ के लोगों को रह रह कर उनकी याद आएगी।